मैं कहाँ जाऊँ, मेरी जवान बेटियाँ, मेरा वही आसरा था, सहारा था, जवान बच्चा था मेरा। मुझे मेरा बच्चा ले दे। डीपीओ भावल नगर से अपील है। मैं भावल नगर भी 3 दफा डीपीओ साहब के पास गई हूँ, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे बच्चे की जान को खतरा है। मेरा बच्चा मुझे वापस दिलवा दे। मैं आपके आगे हाथ बांधती हूँ जी। अब बड़ा जवान हो गया, अब सहारा होगा, उम्मीद लगाई होगी। मैंने बड़ी उम्मीद करो, मेरी बच्चियों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी, भैया हमारे लिए ये लेके आएगा। बहुत मुश्किल से 17 साल अपने बच्चों को पाला है। मैंने डाइवो पे काम किया है, मैंने बर्तन सेल किए, कपड़े सेल किए हैं, मैंने बहुत काम किए हैं। अपने बच्चे को मेहनतों से पाला है और मेरे हक हलाल की कमाई करके अपने बच्चों को पाला है, और इस चीज़ का खुदा गवाह है। इस समय खातून मेरे साथ मौजूद है, बहावल नगर से ये आई है। जायदाद की वजह से इसके अपने ही इसके दुश्मन बन चुके हैं। इसके अपने बेटे जिसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है, जिसकी मालियत तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए है, इसके मामू ने अब उसको अगवा कर लिया है, इसके बेटे को, क्योंकि वो 18 साल का हो गया, शऊर रखता है, अकल रखता है, उसको पता है कि क्या चीज़ मेरी है, क्या चीज़ मेरी नहीं है। अब इसका जो शोहर है वो इसको तलाक दे चुका हुआ है। मामला है क्या, शोहर ने तलाक कब दी, मामू के पास बेटा कैसे पहुंचा, क्या है सारा किस्सा? मेरे शोहर ने मुझे 2016 में तलाक दे दी। क्या वजह थी? उसने 2013 में शादी कर ली थी। उसके बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया, और ये मामू वगैरह सब लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मामू ने 2000 में नबीला नाम की लड़की से फोटाबास उसकी शादी कर दी, निकाह नामे में साइन भी किए हैं, सब कुछ क्लियर करके जब ले आया, मेरे बहुत बड़े ये दुश्मन बने हुए हैं। 2016 में फिर मेरे अपनों ने मेरी भी शादी कर दी, जिनमें से ये 2 बच्चियाँ हैं। मेरे बड़ी बेटी है माशाल्लाह MA की स्टूडेंट है, उससे छोटा बेटा अली उमर, जो वो मुझे 1.5 साल पहले लेके गए थे कि भाई इनको कारोबार करवाएंगे। तो मैं थोड़े से अपनी रिश्तेदारी की बिना पे देख के भी, चलो मामू है मेरे बेटे को कारोबार करवाएंगे, मैं धक्के खाती रही हूँ पहले 14 साल। चलिए अब मेरे बेटे की ज़िंदगी सेटल। बेटा ये आपका पहले शोहर में? जी पहले शोहर में से है। मेरे बेटे की ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये मेरे दुश्मन बन जाएंगे। जैसे ही मेरा बेटा 18 साल का हुआ है, 9वें माह की 19 तारीख को इन्होंने मेरा बच्चा गायब कर लिया है। 21 तारीख से मैं भाग रही हूँ थाने, पुलिस थाने, 21 तारीख से मैं थाने भाग रही हूँ, पुलिस रिट की है, इन्होंने रिट मेरी खारिज करवा दी। को कितने दिन हो गए हैं अब नहीं पता? 9वें माह की 21 तारीख से मैंने रिट की हुई है। 9 महीने, अच्छा 1.5-2 महीने जी 1.5 माह हो चुका है। तो मैंने बहुत दफ़ा थाने गई हूँ, बहुत दफ़ा DPO साहब के पास गई हूँ, मगर थाने वाले मेरी बेइज्जती करके मुझे वहाँ से निकाल देते हैं। अभी हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, लिहाजा आपका बेटा इधर नहीं है। अनु के पास गई हो? जी नूर अहमद महार के पास गई हूँ, अकदस महार के पास गई हूँ, फ़कीर वाली। उन्होंने मेरा बच्चा फैक्ट्री में, मुझे उन्होंने गार्ड अहमद ने बताया है आप पुलिस को लेके ऊपर जाएं, मगर पुलिस मेरे साथ फैक्ट्री में मौजूद थी, मेरे साथ ऊपर नहीं गई। कैमरे में चेक किया गया मेरा बेटा, वो कह रहे हमारे पास हफ्ते का रिकॉर्ड है। 17 से बाद 20 तक मेरे बेटे का, 20/9 तक रिकॉर्ड मेरे बेटे का वहाँ आया है CC कैमरे में, मगर नसरुल्ला ASI ने जज सबको झूठ बोल दिया। अभी बच्चा वहाँ के तो कैमरे ख़राब है, बच्चा है ही नहीं वहाँ। ये जो बेटा है आपका, इसके पास जो ये प्रॉपर्टी है जी, ये कहाँ से आई है? ये जब इसने मुझे डिवोर्स दे दी थी 2011 में, इसने निकाल दिया। किसी और औरत की वजह से तलाक दी थी? जी, या जी कोई किसी और नहीं, किसी और औरत की वजह से शादी करना जी था। किसी और से 2011 में घर से निकाल दिया, फिर मामू वगैरह ले गए, चाचू वगैरह ले गए। उसके बाद इसने 2013 में फिर मुझे निकाल दिया, इसने शादी कर ली। उसके बाद सब मैंने पंचायत वहाँ पे रखी कि भाई ये कुछ बच्चों को प्रॉपर्टी दें। ये बच्चों को प्रॉपर्टी आई है दादा की तरफ से, दादा की तरफ से महंगी पड़ती थी, इसलिए 2-3 साल का वक्फा डाल के फिर पहले बाप का नाम हुई अब्दुर्रहमान के, उसके बाद ये मेरे बेटे के नाम हुई है। आपको सिक्योर करने के लिए जी, आपके बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी की गई, आपके नाम पर नहीं की गई, आपको तो डिवोर्स हो गई थी ना? जी। और बेटा और बेटी आपके पास थे? जी 2 बेटियां 2 बेटे, अली हमजा। और बेटे को ऐसे तो नहीं कि बेटे को उकसाया गया हो कि अब तुम 18 साल के हो गए हो, माँ को छोड़ दो? नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं। मेरे बेटे ने मुझे खुद 20 तारीख को 11:30 बजे कॉल किया है, 1-1:30 बजे कॉल किया है, जिसकी लोकेशन पुलिस ने हासिल भी की है। 3 माह की लोकेशन फैक्ट्री की आई है, लास्ट लोकेशन वो बता रहे हैं डूंगा बुंगा की। मेरे बेटे को वो लेके आए हैं, डूंगा बुंगा साथ आए हैं। मैं ये चाहती हूँ, वो कहते हैं ना
दूंगा बूंगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है DPO साहब से, ये पुलिस वालों से, SHO साहब से कि आप ऐसे करें, मेरे बच्चे की लोकेशन तो आपने निकाल ली, सारे को बाजियाब करवा जी उनकी भी लोकेशन साथ निकलवाएं, अकदस महार की, मुश्ताक महार की, अब्दुलरहमान की और नूर अहमद महार की। अगर इनकी लोकेशन सेम मेरे बच्चे के साथ है तो मेरा बच्चा इनसे रिकवर करवाएं, क्योंकि गार्ड ने बताया बेटा अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो। नहीं, मेरा बेटा अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जाता। वो जब तक मुझे 10 कॉल नहीं कर लेता था, बेशक अब डाटा ले, बेटे का नंबर बंद है, बट बेटे का नंबर 20 तारीख से बंद है, कोई राब्ता नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रुल गई, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं अब ऐसे करते खुशी कर लेती हूँ। परसों खुशी करने लगी थी, मैंने रो के कॉल किया, मुझे मेरा बच्चा दे दिया। SHO ने कहा बीबी आपका बच्चा इनके पास नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरी जवान बेटियाँ, मेरा वही आसरा था, सहारा था, जवान बच्चा था मेरा। मेरी हुकूमत मरियम नवाज से अपील है, मुझे मेरा बच्चा ले दे। DPO भावल नगर से अपील है। मैं भावल नगर भी 3 दफ़ा DPO साहब के पास गई हूँ, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे बच्चे की जान को खतरा है। प्लीज़ मरियम मेरा बच्चा मुझे वापस दिलवा दे। मैं आपके आगे हाथ मांगती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बड़ा जवान हो गया, अब सहारा होगा, उम्मीद लगाई होगी। मैंने बड़ी उम्मीद करो, मेरी बच्चियों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी, भैया हमारे लिए ये लेके आएगा। आप मेरी बच्चियों से ले सकती है बयान, मेरी बच्चियाँ किसके पास वो गया था, मेरी बच्चियाँ आपको डिटेल बता सकती है। क्या पूछना आप बता रहे? ये बता सकती हैं, क्योंकि इनसे भी वो फ़ोन पे बात करता था। मैं अपनी बहनों के लिए ये लाऊंगा। मेरी बड़ी बेटी बीमार पड़ी है, मैं एक स्टूडेंट है, वो इतने बीमार है, मैं उसकी या तो मेडिसिन पूरी करूं या अपने बच्चे के पीछे जाऊं। आपका जो दूसरा शोहर है वो सपोर्ट कर रहा है आपको? जी, वो रिक्शा चला रहा है, घर का खर्चात, मैं बाहर भाग रही हूँ, वो घर के खर्चात पूरे कर रहे हैं। मैंने फ्रिज बेच दिया अपने बच्चे की गुमशुदगी के लिए कि मैं भाग के फ्रिज बेच दिया, मैंने वॉशिंग मशीन बेच दी, मैंने बच्ची का लैपटॉप बेच दिया, मेरे पास कुछ नहीं रह गया। अब ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सब मैं यहाँ थाने में लगा रही हूँ, दरखास्तों पे लगा रही हूँ, कभी अदालतों में लगा रही हूँ। आने जाने का इतना किराया, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दिलवा दें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। 18 साल बेटे की उम्र हो गई है। जब माँ के दिन बदलने का वक्त आया, जब माँ की उम्मीदें जो हैं, जो उसे अपने बेटे के साथ लगाई हुई थी, जब सोचा कि अब बेटा जवान हो गया, अब उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, तो बेटे को गायब कर लिया गया। सिर्फ कुछ पैसों की खातिर, सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े की खातिर उस बेटे को गायब कर लिया गया। इस माँ की हालत आप लोगों के सामने। छोटी बहनें हैं, वो भाई का इंतज़ार कर रही हैं। बड़ी जो बहन है वो इस टाइम बिस्तर पर है कि भाई हमारा किधर चला गया। एक बेटा बीमार पड़ा, अली हमजा, वो मेरे साथ आने वाला था। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। जब हमें पुलिस ने लास्ट जवाब दिया है ना, बीबी दोबारा इधर आपने नहीं आना, मेरा वो बेटा चारपाई पे पड़ा है। अगर किसी भी ऑफिसर को भेज के मेरे बेटे का पता करवा सकते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस करवा दे। वो बहुत नगर से आप आई हो, बहावल नगर से लाहौर आ गई है अपील लेकर, इंसाफ की उम्मीद लेकर कि किसी न किसी तरीके से कोई आला अफसरान मेरी अपील को सुन ले और किसी न किसी तरीके से मेरे बेटे को बाजियाब करवा दिया जाए। एटलीस्ट बेटा सामने आ जाए, माँ को हौसला हो जाए, मेरा बेटा ठीक ठाक है, ज़िंदा है, सलामत है। माँ को ये नहीं पता 1.5-2 महीने से मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है, अल्लाह ना करे है भी या नहीं है, ये भी नहीं माँ को पता। ये कहा है पुलिस को, मैंने कहा आप ऐसे करें, मेरी FIR अगवा की काट लें। अगर आप नूर अहमद महार, अकदस महार पे किसी के खिलाफ नहीं तो नहीं काटना चाह रहे, वो वहाँ जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, वो ईद के कपड़े भी देते हैं, इनको ईद बकरा ईद भी देते हैं पुलिस वालों। जी, पुलिस वालों को वो बहुत तावन करते हैं। और रोज़ तकरीबन रात को ना अकदस महार पुलिस के पास बैठा होता है, उनको चाय पानी पिलवाता। वो उनकी फैक्ट्री में अक्सर दाखिल होते हैं, ऊपर कमरा उनको दिया हुआ है, वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। और मैंने ये कहा भी आप ऐसे करें, मेरे अगवा के खिलाफ FIR काट ले, मेरा बच्चा ढूंढते, कहीं से भी ढूंढते चले, उन लोगों के खिलाफ ना काटे, मेरी FIR आप काट ले चले। मुझे मेरा वो आखिरी सहारा है। मैंने बहुत मुश्किल से 17 साल अपने बच्चों को पाला है, बहुत मुश्किल। मैंने डाइवों पे काम किया है, मैंने बर्तन सेल किए, कपड़े सेल किए हैं, मैंने बहुत काम किए हैं, अपने बच्चे को मेहनतों से पाला है और मेरे हक हलाल की कमाई करके अपने बच्चों को पाला है। और जिस चीज़ का खुदा गवाह है, प्लीज़ सारे सूरत हाल आपके सामने है। अगर कोई आला अफसरान इनको देख रहे हैं तो खुदारा इनके बेटे को बाजियाब करवाएं, पता करवाएं इनका बेटा किधर है।
बता रही हैं कि किसके ऊपर उनको शक किया है, किसके ऊपर उनको लगता है कि मेरा बेटा उन्होंने गायब करवाया है। एटलीस्ट उनका बेटा बाजियाब करवाकर उनके सामने लेकर आए, उनको हिम्मत हो, हौसला हो कि मेरा बेटा जहाँ कहीं भी है ठीक है। बाद में अगर बेटा आकर माँ के साथ नहीं रहना चाहता या कुछ और करना ज़िंदगी में चाहता है वो बात की बात है, लेकिन इस माँ को सब्र तब तक नहीं आएगा जब तक इसके बेटे की कोई खबर इस तक नहीं आ जाती।